आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासकों यानी लोदी वंश की। तो सवाल यह है कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक कौन थे? जवाब है लोदी वंश। ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान शासक थे। ये दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी शाही खानदान था। और इस पूरे वंश की कहानी में बस 3 ही अहम सुल्तान। तो बहलोल लोदी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इब्राहिम लोदी तक ये सफर कैसे पहुंचा। सबसे पहले बात करते हैं बहलोल लोदी की, जिसने इस वंश की नींव रखी। वो एक काफी समझदार और सुलझे हुए शासक थे। उन्होंने शांति और न्याय पर जोर दिया। बहलोल के बाद गद्दी पर बैठे सिकंदर लोदी, जिन्होंने साम्राज्य को और फैलाया। उन्होंने बिहार जैसे इलाकों को तो जीता, पर वो अपने पिता जितने कुशल शासक नहीं थे। और आखिर में आते हैं इब्राहिम लोदी, इस वंश के अंतिम सुल्तान। कहते हैं कि उनकी सख्ती और नासमझी ने ही बगावत और बाहरी हमलों को दावत दी। बस यहीं से लोदी वंश के पतन की कहानी शुरू हो जाती है। उनका कठोर शासन, अंदरूनी बगावतें और फिर दुश्मनों को मिला एक खुला न्योता। और इस न्योते पर आया ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तारीख थी 21 अप्रैल 1526, जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। लेकिन क्या लोदी वंश की कहानी सिर्फ हार पर खत्म होती है? चलिए उनकी विरासत को देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शासन का आधार धर्म को नहीं बल्कि राजनीति को बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सद्भाव के बीज बोए। उनका बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना अच्छा था कि मुगलों ने भी उसे आगे बढ़ाया। तो सोचिए जरा, क्या लोदियों के बिना मुगल साम्राज्य इतना कामयाब हो पाता?